Hello students, I am Nagat Pratap Singh or my teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 1 of exercise 3.6 math class 10. See the question. Solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equation. देख रहे हैं कि ये पेयर में इक्वेशंस दिए गए हैं, लेकिन ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है. डिनोमिनेटर में वेरिएबल को दिया गया है. अब इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले इन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और जब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंपली आपने पहले इक्वेशन देखा होगा, तो जैसे मान लीजिए देखा होगा 5x + 3y = 6, ऐसे आपने देखा होगा. लेकिन यहाँ क्या है, x और y जो वेरिएबल हैं वो डिनोमिनेटर में दे दिया है. इसलिए सबसे पहले इनको, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर जो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तब जाके इसको आप किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन से करें, सब्सटीट्यूशन से करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें, जैसा आपको उचित लगे उस मेथड से आप इसको एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. हाँ, इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है. इसको थोड़ा सा टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ और उसको आपको विशेष ध्यान देना है. देखिए, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है. क्या दिया है, 1/2x + 1/3y = 2, ये पहला इक्वेशन है. 1/3x + 1/2y = 13/6, ये दूसरा इक्वेशन है. हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, वेरिएबल को डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट किया गया हो, तो इसको कैसे लिखेंगे. जैसे सपोज कीजिए 1/2x है, तो क्या 1/2x को हम 1/2 × 1/x लिख सकते हैं कि नहीं. तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × x करेंगे तो 2x, 1/2x. तो 1/2x को हम, इसको, ये वेरिएबल हो गया 1/x, और इसका जो 1/2 आएगा आपका मल्टीपल हो जाएगा, नंबर पार्ट हो जाएगा. तो ये दोनों एक साथ दिया है, और यहाँ हम क्या करेंगे कि उसको अलग अलग कर देंगे. मल्टीपल को अलग, वेरिएबल को अलग. तो इसको हम 1/2x को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 × 1/x लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों. ये बहुत इजी है. इस तरह का जो भी सवाल आएगा, उसके जो वेरिएबल पार्ट होंगे उनको अलग कर देंगे, नंबर पार्ट को अलग कर देंगे. उसके बाद क्या किया जाता है कि जो 1/x होता है या 1/y, क्योंकि इसमें 1/x है, यहाँ भी माने यहाँ भी x वेरिएबल, यहाँ भी y वेरिएबल, एकदम सेम है. और जब सेम रहता है तभी ऐसा हो पाता है. ये नहीं कि यहाँ कुछ दूसरा हो, यहाँ कुछ दूसरा हो, तब तो नहीं हो पाएगा. लेकिन यहाँ तो वेरिएबल सेम है. इस तरह के क्वेश्चन में सेम भी रहता है. तो उसमें क्या करना है, आप ये जो 1/x लिए हैं, तो उसको 1/x को आप क्या मान लेंगे, a लेट कर लेंगे. ठीक, देखिए कैसे. अब सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है. लेट, अब तो 1/x 1/y आप कर ही लेंगे ना. लेट 1/x = a एंड 1/y = b. जब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 × 1/x, तो इसको भी तो लिख सकते हैं 1/3 × 1/y लिख सकते हैं कि नहीं. तो इसमें जो 1/x आ रहा है और 1/y, ये दोनों वेरिएबल जो आ रहे हैं, इनको एक को a मान लेंगे और एक को b मान लेंगे. अब क्या करेंगे कि इनको जो 1/x a माने हैं, 1/y b माने हैं, इसको इसी में पुट भी करना पड़ेगा. कैसे, देखिए, ये 1/2 हो गया. 1/x को हमने क्या मान लिया, a. तो अब a को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा a/2. यानी जहाँ वेरिएबल दिया है उसके जगह आपको a और b रख देना है. उसी तरह ये है 1/3 × 1/y, तो 1/y के जगह जैसे 1/3 × 1/y. अब y 1/y के जगह हमको पुट करना है b, तो ये b कर देंगे, तो b बन जाए b हो जाएगा. आइए, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो b/3 हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. इसी तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करना होगा. तो अब देखिए, 1/2x के जगह आप 1/2x के जगह a/2 लिख सकते हैं ना. जैसे मैं यहाँ आपको समझाया a/2,
और 1/3y को आप लिख सकते हैं ना b/3। तो जब ये दोनों आप इस इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं तो इस इक्वेशन के लिए भी तो आप लिख सकते हैं इसी तरह से। तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो टर्म है एज इट इज लिखेंगे 2। अब यहाँ 1/3x दिया है तो a/3 हो जाएगा प्लस 1/2y के जगह क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा इक्वल टू 13/6 को एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए अभी भी आपका ये p/q के फॉर्म में ही दिया है, फ्रैक्शन के रूप में दिया है। तो इसको आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि अलग अलग हैं दोनों में, तो इस डिनोमिनेटर का सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 3 2 है, यानी सेम है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा। ठीक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये इसी के साथ हल कर सकते हैं और ये वाला पार्ट आप इसके साथ हल कर सकते हैं। आए समझ में, इसको आप मान सकते हैं ये तीसरा इक्वेशन, इसको आप मान सकते हैं चौथा इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप पांचवा, इसको मान लीजिए छठवां, इसको मान लीजिए सातवां, इसको मान लीजिए आठवां। अब देखिए जब ये हो गया और 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 6, तो 6 हमेशा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में रख दीजिए। ये 3 को b में और 2 को a में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ इसमें देखेंगे 3 को a में और 2 को b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 2b। आई इसका डिनोमिनेटर एलसीएम कितना आया था 6, तो उसको डिनोमिनेटर के रूप में लिख देंगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो है एज इट इज लिख देंगे। तो 3a प्लस 2b/6 इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह इसके लिए देखिए 3 और 2, इसका भी तो एलसीएम 6 आएगा, तो इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और न्यूमरेटर के लिए क्या होगा 2 को a में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को b में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसके नीचे 6 लिख के, तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 को 6 के डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, 3 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी को रखते हैं यहाँ, तो 2a प्लस 3b/6 इक्वल टू 13/6। अभी भी ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ तो ऑलरेडी है, तो 6 को इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे यहाँ 1 है, कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेते हैं, तो 1 को इसमें करेंगे तो 3a प्लस 2b एज इट इज आएगा। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दें, जब दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये लेफ्ट साइड भी 6 है और राइट साइड भी क्या है 6 है, जब दोनों साइड सेम डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 का 6 गुना हो जाएगा। अब इस 6 से इस इक्वेशन में हल करेंगे तो ये भी इक्वेशन अपने से 6 गुना अधिक हो जाएगा, तो दोनों तरफ 6 गुना ही अधिक बढ़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, यदि डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं, तो आपको क्या होता है, समय का बचत होता है, आगे हल भी नहीं करना पड़ता है और यहीं तक आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। अब इसको यही आप इस इक्वेशन के लिए कंप्लीट इक्वेशन हो गया, लेकिन इसके लिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 6 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, 6 2 12। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा लीनियर इक्वेशन 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो अब जाके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप किसी भी मेथड से आप हल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में आप जानते ही हैं कि कोई ना कोई एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन का सेम किया जाता है कि नहीं। अब देखिए यदि पहले ये इस इक्वेशन 7वें इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 8वें इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तो इसमें यह होगा कि आपका जो a वेरिएबल है दोनों में फर्स्ट टर्म वो आपका बराबर हो जाएगा। कैसे, तो ये 7वें इक्वेशन में 2 से करें, 8वें में 7वें इक्वेशन में 2 से करें और 8वें इक्वेशन में 3 से करें। ठीक, 2 और 3।
तो 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल टू 12 12 जा 24। उसी तरह इस इक्वेशन के लिए 3 इंटू 2 ए 6a, 3 3 जा 9b और 3 इंटू 13 39। अब देखिए ये तो सेम हो गया, जब सेम हो गया तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, प्लस है तो ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 4b माइनस 9b, तो माइनस 9 बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस 5b आएगा, इक्वल टू ये माइनस 39 है तो माइनस वाला ये बड़ा है, तो 39 में से 24 घटाएंगे तो माइनस 15। अब b की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 15 अपन माइनस 5, ये माइनस 5 इसके नीचे आ जाएगा। जब दोनों ऊपर नीचे माइनस रहता है तो माइनस कैंसिल हो जाता है। अब 5 3 जा 15 तो हो जाएगा b इक्वल टू 3। अब देखिए b की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन अब तो हमको a की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे कि इस b की वैल्यू को 7 या 8 आप इक्वेशन में इसको रख देंगे। ये देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 7, तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। b की वैल्यू जो है 3 आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, तो 3a प्लस 6 इक्वल टू 12, तो 3a 6 जो है राइट साइड जाएगा तो 12 माइनस 6, तो 3a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू निकालना है तो 6 अपन 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, देयरफॉर a इक्वल टू 2। अब देखिए b और a की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो उसमें क्या है, 1 अपन x और 1 अपन y आया है, हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। अभी तक क्या निकला वैल्यू, a और b का निकला। तो ये जो a और b की वैल्यू फाइंड आउट हम किए हैं, इसको 1 अपन x और 1 अपन y की जगह पुट कर देंगे। कैसे, हम 1 अपन x को a माने थे, 1 अपन y को b माने थे, तो 1 अपन x इक्वल टू क्या माने थे, a, तो 1 अपन x इक्वल टू a के जगह लिख देंगे 2, और 1 अपन y माने थे हम b, तो b के जगह लिख देंगे b की वैल्यू 3। अब देखिए 1 अपन x इक्वल टू 2 अपन 1 और 1 अपन y इक्वल टू 3 अपन 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों का रेसिप्रोकल लिख देंगे। यदि रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होता है। तो x अपन 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपन x, 1 अपन x का x अपन 1, और 1 से किसी में भी आप डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा, x ही रहेगा। आइए 2 अपन 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपन 2। ठीक इसी तरह 1 अपन y को करेंगे तो y अपन 1 इक्वल टू 3 अपन 1 को करेंगे तो 1 अपन 3, यानी x की वैल्यू 1 अपन 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपन 3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।